राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उनकी इच्छा थी कि राम को अपना उत्तराधिकारी बना दे। राजसभा में घोषणा हुई, कल प्रातः राम का राज्याभिषेक होगा। नगर में उत्सव का माहौल छा गया। हर घर में दीप जल उठे। अयोध्या एक सुनहरी नगरी सी जगमगाने लगी। एक तरफ ये खुशी का सागर उमड़ रहा था, तो दूसरी तरफ ईर्ष्या की आंधी उठ रही थी। राजमहल में कैकेयी की दासी मंथरा उसे समझा रही थी, अगर राम राजा बना तो ये भरत के साथ अन्याय हो। राम की माता कौशल्या महारानी बनेंगी और आप एक साधारण रानी रह जाएंगी। कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश किया। राजा दशरथ उनके पास पहुंचे और कारण पूछा। कैकेयी बोली, राजन, क्या आपको याद है आपने मुझे एक युद्ध के समय 2 वरदान का वचन दिया था। दशरथ ने कहा, हाँ महारानी, जो चाहूं मांग लो। कैकेयी ने कहा, पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ ने मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने शांत भाव से माता पिता के चरण छुए और कहा, पिताश्री, आपके वचन ही मेरे लिए धर्म है। मैं तुरंत वनवास जाने को तैयार हूँ। सीता बोली, अगर आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने भी प्रण लिया, जहाँ राम है वहीं लक्ष्मण है, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। अयोध्या में शोक छा गया। प्रजा रोने लगी। लोग कहने लगे, राम के बिना अयोध्या सुन्नी हो जाएगी। दशरथ राम को रोकना चाहते थे, पर राम अडिग थे। वे पिता के वचन की रक्षा कर रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधु वस्त्र धारण किए और प्रजा को दिलासा देकर जंगल की ओर चल दिए। राम के जाने से दशरथ का दिल टूट गया। वे बार बार पुकारते, राम राम। राम की याद में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। सारी अयोध्या शोक में डूब गई। भरत, जो ननिहाल में थे, उन्हें यह समाचार मिला और वे तुरंत लौटे। सारी बात जानकर भरत क्रोधित हो उठे। उन्होंने शपथ ली, मैं राज्य नहीं लूंगा, यह राज्य केवल भैया राम का है। भरत ने गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ वन जाकर राम से निवेदन किया, आप अयोध्या लौट आइए और राज्याभिषेक कराइए। जब राम नहीं माने तो भरत ने उनकी खड़ाऊं यानी चप्पल अपने सिर पर रख ली। भैया, इन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राज्य का भार आपका प्रतिनिधि बनकर उठाऊंगा। राम ने भरत को गले लगाया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। धरती आकाश साक्षी थे, भाइयों में ऐसा प्रेम किसी ने कभी नहीं देखा था। भरत जैसे आदर्श भाई का साथ छूट गया। मगर राम के दुख की यही हद नहीं थी। अभी तो सीता जैसी आदर्श पत्नी का साथ भी छूटने वाला है। आइए देखते हैं अगले कांड।